हेलो गाइस, आप देख सकते हो हम एक और सवाल के साथ हैं। तो ये जो सवाल है, तुम देख सकते हो एक मैट्रिक्स हमें गिवन है। ठीक है, हमें बोल रहा है ए की पावर एन जब कर दोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ए एन बी एन सी एन डी एन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा, अच्छा 2026 है ना, तो वो वाला साल रख दिया, और ये शायद उस इक्वेशन से ही कुछ निकल रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग रख दिया, है ना। एक फ़ील आती है ऐसी। हालांकि जेई एडवांस हर बार ऐसा नहीं करता, बट मॉक टेस्ट वगैरह और मॉड्यूल्स में तुम्हें ऐसे काफ़ी दिख जाएंगे, है ना। तो कैसे सवाल होते हैं ये? एक्चुअली ये जेई एडवांस 2022 में ऐसे ही एक सवाल था जिसमें एक मैट्रिक्स गिवन थी और उसकी हाई पावर पूछी थी। ए की पावर मेरे हिसाब से 2022 पूछा था। मैट्रिक्स डिफरेंट थी उसमें, इसमें डिफरेंट है। तो पैटर्न रिकॉग्निशन के क्वेश्चन होते हैं ऐसे, एंड इसमें भी तुम्हें पैटर्न ही रिकॉग्नाइज करना है और आंसर निकालना है। चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ए की पावर 1 तो हमें पता ही है, ए की पावर 2 निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा 1110। ठीक है, एंड 1110। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? तो यहाँ पे रो और कॉलम, तो तुम्हारे पास ये दे देगा 2 और रो कॉलम 110। ठीक है, नहीं 110 आएगा, आई थिंक यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि वो होगा तो ऐसे आएगा। ठीक है, रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। फिर ए की पावर 3 अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, बता दो। 2 1 1 1 एंड 1110। ठीक है, ये ए का स्क्वायर है, ये ए है, तो ये अपने पास ए क्यूब देगा। क्या बनेगा ये बताओ? तो ये मेरे पास बन रहा है 3। ठीक है, ये मेरे पास क्या बन रहा है 2, ये बन रहा है 2, ये बन रहा है 1। ठीक है, ये मेरे पास बन गया। ए की पावर 4 निकाले तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ 2 1 2 1 1 1, यहाँ पे रख सकता हूँ 2 1 1 1। ठीक है, तो मैंने ए स्क्वायर और ए स्क्वायर रखा है। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या आएगा बताओ भाई? तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 3 3 2। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर, तो क्या तुम कुछ ऑब्जर्व कर पाए अभी तक? होपफुली तुमने कुछ ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ नंबर्स में चल रहा है पैटर्न। तो अगर तुम ऑब्ज़र्व कर पाए तो अच्छा है, वरना हम ए की पावर 5 पे भी जा सकते थे। तो ऑब्ज़र्वेशन ये है जो कि तुम आगे ट्राई करना अगर तुम्हें अभी तक नहीं दिखा, कि 1 1, ठीक है, ये आपके पास ऐसे जा रहा है कि जैसे ये 1 1 का ग्रुप है, ये ऐसे जा रहा है कि यहाँ पे आ जाएगा 1, अगले में यहाँ पर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे 2 था, वो अगले में इस डायगोनल पे फैल गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्लियर है? अब ये सिमिलरली 3 जो है डायगोनल में फैल जाएगा और ये 2 वाले डायगोनल जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 3 आ गया डायगोनल्स पे, और जहाँ पे ये 2 थे वो यहाँ पे आ गए, और 5 नया नंबर आ गया। क्लियर है? ये एक पैटर्न है, लेकिन इस पैटर्न पे क्वेश्चन बेस्ड नहीं है। अगर तुम ऑब्जर्व करो तो ये फिबोनाची सीरीज़ है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक अजीब सी चीज़ लग रही होगी, अरे प्रेडिक्ट कैसे कर रहे हो भाई? तो सिंपल सी चीज़ क्या है, ये दोनों चीज़ें सेम है और इन दोनों को ऐड करके, ठीक है, ऐसे दोनों से ऐड कर सकते हो। इसको ऐड किया तो 2 आ गया, इसको ऐड किया तो 2 आ गया। सिमिलरली इसको या फिर इसको ऐड कर लो तो 3 आ जाएगा। एंड तुम देख सकते हो कि इसको ऐड करो या इसको ऐड करो तो 5 आ जाएगा। एंड सिमिलर कि भाई ये एक सीरीज़ है। अगर फिबोनाची सीरीज़ मैं तुम्हें लिख के दिखाऊं तो वो कुछ ऐसी निकलती है
0 1, ठीक है, स्टार्टिंग है, फिर 1 आ जाता है पिछले दो को ऐड करके। अब इन दोनों को ऐड करूँगा तो अगला नंबर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करूँगा तो अगला नंबर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करूँगा तो अगला नंबर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करूँगा तो अगला नंबर आ जाएगा, एंड सिमिलरली ये चलता जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता लगी कि मैं a की पावर n जो है उसमें एक रिलेशन निकाल सकता हूँ इसमें। ठीक है, a की पावर n में एक रिलेशन निकाल सकता हूँ मैं इसमें। क्या निकाल सकता हूँ कि bn जो है cn के बराबर होगा हमेशा। ठीक है, dn जो है वो एक स्टेप पीछे है उस सीक्वेंस में, और an एक सीक्वेंस में एक स्टेप आगे है। ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं bn और cn को बराबर कर दूं, जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो an और bn और cn बराबर है, मैंने कहा यहाँ पे n दोनों का बराबर है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। यहाँ नेगेटिव साइन लगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, सिंपल। ठीक है, और मैंने क्या बताया, मैंने सिंपली ये सीक्वेंस को देख के ये बता सकता हूँ कि an+1 बराबर है bn के, an-1 bn के बराबर है, वो cn के बराबर है, और वो dn+1 के बराबर है। तो ये चीज़ हमने निकाल ली ऑब्जर्वेशन से, फिबोनाची सीरीज़। ठीक है, और तुम अगर देखो तो अगर मैं n को 2026 रखता हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ क्या निकल के आती है, ये निकल के आती है 2025 इक्वल टू B2026 इक्वल टू C2026 इक्वल टू D2027। तो ये पता लगता है कि ये चारों बराबर है न्यूमेरिकली। तुमने फिर नेगेटिव साइन लगाया तो ये कैंसिल आउट हो गए, ये इससे सब्ट्रैक्ट हो गया, ये इससे सब्ट्रैक्ट हो गया, तो आंसर क्या आया, 0। 0 इज़ द करेक्ट आंसर। इस सवाल में, ऐसे सवाल जो होते हैं ना, इनमें मेन बात यही होती है कि आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है। अब इसमें फिबोनाची सीरीज जैसे ही दिखी, सवाल तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ ही ऑब्ज़र्व करना मुश्किल होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें कुछ वैल्यूज़ निकाल के समझाने की कोशिश करी कि ये एक्चुअली क्या है, फिबोनाची सीरीज़ है। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ से कि हाँ भाई a² निकाल लिया, a³ निकाल लिया, a⁴ निकाल लिया। अगर तुम्हें अभी तक भी ना दिखता, तुम a⁵ पे जाते, a⁵ पे जाते और फिर एनालाइज करने की कोशिश करते। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी हद तक तुम कह सकते हो ऑब्जर्वेशन पे, तुमने ऑब्ज़र्व किया कि हाँ भाई पैटर्न कैसा चल रहा है, सीक्वेंस को लिखने की कोशिश करी। ठीक है, तो आई होप सो तुम्हें अच्छा लगा होगा सवाल, काफ़ी अच्छा सवाल है। एंड ऐसे टाइप का सवाल ऑलरेडी जेईई एडवांस में आ चुका है। जेईई एडवांस 2022 में ऐसे टाइप का सवाल आया है। हालांकि ये मैट्रिक्स नहीं थी, अलग मैट्रिक्स थी, और इससे कंपैरेटिवली मेरे हिसाब से आसान थी। तो आई होप सो ये क्वेश्चन तुम्हें रेलेवेंट लगा होगा, रेलेवेंट है ये। तो आई होप सो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। पैटर्न ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन था। मिलते और क्वेश्चंस के साथ।